चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्प्लिटिंग। हमको स्टार्ट करनी थी, ठीक है। एंगल वगैरह आज आपकी जिम्मेदारी है चेक करने की, ठीक है। कोई भी ऊंच नीच हो मेरे को मत टोकना, अपने आप सेटलमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए स्प्लिटिंग के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग। ये एग्जाम्पल समेत, ये 4 तो एग्जाम्पल थे, ठीक है, और ये 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में थे। तो 14.2 एक्सरसाइज है आपकी, और ये पार्ट 3 है इसका। भाई ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरी 14.2 हमने 3 भाग में स्प्लिट करी है। एक भाग अपलोडेड यूट्यूब पे है ही है, दूसरा मेरी गैलरी में है, और तीसरा हम आज शूट कर रहे हैं, ठीक है। या तो मैं इन तीनों को एक साथ पाइल अप करके भी अपलोड कर सकता हूं, या अलग अलग। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 3 वीडियोज आ जाएंगी, उनको देख लेना इनकेस अगर नीडफुल लगे तो, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में जो भी 5, 7, 10 मिनट की बनेगी उसके बाद इसको बंद भी आप ही को ही करना पड़ेगा, देख लेना। तो स्प्लिटिंग सीखेंगे आज हम। ये स्प्लिटिंग होती क्या है भाई, देखिए 1 या 2 या 3 क्वेश्चन में समझ नहीं आएगी तो समझते रहिएगा, बने रहिएगा, कंसंट्रेशन अपनी यहीं पर रखिएगा। तो चलाते हैं कैसे कैसे स्प्लिटिंग हमारी हो पाती है। और इसकी वर्कशीट भी आज ही आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर, तो इसकी वर्कशीट हमको जरूर करनी है। बाकी डाउट सेशन तो अभी कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये एक क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए पीछे आगे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, आगे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। आपको क्या करना है, जो नंबर सबसे आगे है और जो नंबर सबसे पीछे है दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जो नंबर सबसे आगे है और जो नंबर सबसे पीछे है दोनों की आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो भाई आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, पीछे मेरे पास क्या है 6 है। तो 1 into 6 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। 1 into 6 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। अब देखिए जो 6 है ना, इसको या तो आप प्लस करिए या आप माइनस करिए, और इसके आंसर जो है ये आना चाहिए बीच का 5। ये 6 को ऐसे तोड़ना है आपको। अब या तो 2 + 3 करो, 3 + 2 करो, है ना, या 4 + 2, कुछ भी मतलब आपको यहां पर करना पड़ेगा। या तो प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, बट आपका आंसर 5 ही आना चाहिए। तो ऐसे केस में हमने ट्रिक निकाल रखी है बड़े शानदार। अब उसका स्टेप सुन लो, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से आता हूं क्वेश्चन की। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे आगे वाला नंबर सबसे पीछे वाला नंबर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारा स्टेप 1 है। सबसे आगे वाला नंबर सबसे पीछे वाला नंबर दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात क्लियर रही। उसके बाद ये जो आंसर आया ना, ये हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 3 जा और 3 1 जा, तो लीजिए प्राइम फैक्टर आ चुका है। अब मुझे आंसर क्या लेकर आना है, 5 लेकर आना है। किनका यूज करके, इन दोनों का यूज करके। तो क्या करूंगा भाई, 3 + 2 को, 3 और 2 को मैं प्लस करूं तब 5 आएगा, या माइनस करूं तब 5। चलो चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। देखिए मैंने आपको कहा था ये जो नंबर निकल कर आता है ना, आपको इसका प्राइम फैक्टर लगाना है। तो प्राइम फैक्टर भी हमारा आ चुका भाई। 2 3 जा 6 होता है। तो हमारे पास 2 नंबर निकले, 2 और 3। अब इसको मैं प्लस करूंगा तो 5 आएगा। भाई मुझे तो 5 लाना है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे, आगे वाला नंबर तो एज इट इज रहने दीजिए भाई। 1 लिखो मत लिखो, बात तो एक ही है। ऊपर मुझे जरूरत थी तो मैंने लिख लिया, नीचे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। आपका मूड करे लिख लेना यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो 5 है ना, इसको मैं इसके रूप में लिखूंगा, यानी कि 3x + 2x। आप 2x पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने की है। उसके बाद ये 5 को तो मैंने इसमें लिख दिया है, 6 को आप एज इट इज उतार लीजिए। तो ये स्टेप उम्मीद करता हूं सबको क्लियर आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, आगे के 2 नंबर पकड़ने हैं, पीछे के 2 नंबर पकड़ने हैं। अब तीसरा स्टेप क्या था, आगे के 2 नंबर पकड़ने हैं, पीछे के भी 2 नंबर पकड़ने हैं। अब देखिए वही वाला काम, x² है मतलब डबल x होगा। अरे 2 बार x होगा, स्क्वायर है ना मेरे भाई। उसके बाद ये 3 into x है, ऐसे यहाँ पे 2 into x है, और ये 2 into 3 है। भाई 6 को मैं 2 3 जा 6 लिख सकता हूं। अब इन दोनों में क्या है भाई, ये x कॉमन है, तो आप यहां से x निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। और यहां से भी देखिए कॉमन आपको 2 दिख रहा होगा। कॉमन मतलब जो सेम है, दोनों टर्म्स में सेम है, तो वो आपको 2 दिख रहा होगा। तो आप 2 को बाहर निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, x + 3 ही बचेगा।
आप देखिए ब्रैकेट आपको सेम दिख गए हैं, अब सबको पता है क्या काम करना है। तो यहां पर x+3 आप अलग लिख दीजिएगा और x+2 यहां पर अलग आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं अगर 10% भी समझ आया है तो बिल्कुल ठीक है भाई। पूरा ये क्वेश्चन एक ही बार में समझ नहीं भी आता बच्चों को, नेचुरल बात है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपकी 9th में आएगा, 10th में आएगा। इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने वाले हैं, तो पकड़ बहुत बनानी है हमको इसकी। ठीक है, तो जो जो मैं काम रिलीज करता रहूंगा, जो जो असाइनमेंट्स दूंगा वो पूरे कर लेना। 9th और 10th बड़ी लाइट फील करोगे तुम। ठीक है, आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब देखिए यहां पर भी कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, सबसे आगे और सबसे पीछे वाले नंबर की मैं कर दूंगा यहां पर मल्टीप्लाई। सबसे आगे वाला नंबर है और ये सबसे पीछे वाला नंबर है, इनकी मैंने क्या कर दी है, मल्टीप्लाई कर दी है। तो 12 वन जा कितना होता है हमारे पास, 12 होता है। 12 वन जा कितना होता है, 12 होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको तोड़ना है। तोड़ने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। तोड़ना मतलब आप इसके प्राइम फैक्टर कर दीजिए। तो प्राइम फैक्टर देखिएगा मैं कैसे करता हूं। तो भाई ये होता है 4 इंटू 3, 4 3 या 12 होता है। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3 क्यों नहीं तोड़ा, मैंने 4 इंटू 3 क्यों तोड़ा, क्योंकि देखिए नंबर एक तो मुझे 2 चाहिए भाई, इसको मैं 2 में ही तोड़ूंगा। ऐसे ही बीच वाले को 2 में ही तोड़ सकता हूं मैं। तो नंबर आपको 3 4 या 5 नहीं चाहिए, आपको नंबर 2 ही चाहिए। तो इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 3 करूंगा तो 3 नंबर हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, 2 2 जा को 1 बना लिया, 4 बना लिया उसको। तो मेरे पास 2 ही नंबर है, 4 एंड 3। और आप देखिए दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 7 बनता है कि नहीं बनता भाई, 4 + 3 7 होता है। आगे माइनस का निशान है, ये बड़ा परेशान कर रहा है। आगे जो माइनस का निशान है इसने बहुत ज्यादा मुझे परेशान किया है। देखते हैं इसको हम कैसे। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे एक चीज पता है भाई, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो अगर मैं अब इसको तो ऐसे उतारिए आगे वाले को, अगर मैं बड़े ध्यान से सुनिएगा इस स्टेप को, अगर मैं माइनस का 4y लिख लूं और माइनस का 3y लिख लूं और 12 तो बाद वाला तो उतारना ही होता है ऐसी, तो 7y को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं भाई। आप खुद देखिए माइनस माइनस प्लस है आपका, 4 में 3 को जोड़ दोगे तो सर 7 नहीं बन जाएगा। और बड़ा 4 है, 4 के आगे नेगेटिव तो ऊपर भी नेगेटिव। देखिए बात एकदम ठीक रही, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये माइनस माइनस प्लस प्लस का जिस भाई को समझ में नहीं आया है, अभी बहुत क्वेश्चन है, तुम कहोगे मैं और क्वेश्चन ले आऊंगा। ठीक है, एक मुझसे जितने क्वेश्चन आप करवाएंगे और जितने उससे डबल क्वेश्चन आप करेंगे तभी ये टॉपिक आपको समझ में अच्छे से आ पाएगा। और 9th एंड 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज हमारे पास चल रही है, 2 महीने बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, चिल होकर बैठो आराम से, बाकी सब टेंशन मैं देख लूंगा। ठीक है, फिर भी जिसको किसी टॉपिक में दिक्कत हो मुझसे वीडियो के बाद पर्सनली भी मिल सकता है भाई, मैं उसको समझा दूंगा, कुछ और वैरायटी भी दिखा दूंगा। बाकी वर्कशीट तो आई रही है, उससे बढ़िया वैरायटी आपको और मिलेगी कहां पे, है ना। तो चलिएगा, तो हमको क्या करना है, आगे के 2 नंबर पकड़ने हैं, पीछे के भी 2 नंबर पकड़ने हैं। अब देखिए y² है जिसको मैं y इंटू वाई लिख सकता हूं। ठीक है, जरा ध्यान आप बोर्ड पर रखिए, ये y² है, इसको मैं y इंटू वाई लिख सकता हूं। और उसके अलावा ये हो गया 4 इंटू वाई, ऐसी ये 3 इंटू वाई है, और ये 4 3 जा 12 है। ये डॉट मतलब पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। अब बड़ी क्लासों में आ गए हो, समझ लो, इन सब चीजों से दोस्ती कर लो थोड़ी सी। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर मेरे को y कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन का मतलब सेम दिखाई दे रहा है, तो y को मैं पहले लिखता हूं, और इसके जो बचे हुए हैं ये वाला y और ये वाला 4, इसको मैं बाद में लिखता हूं। ये बात मैंने ठीक कर दी। अब देखिए मुझे थोड़ा मजा नहीं आ रहा, देखिए माइनस कभी भी पहले होता है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूं भाई प्लस वाला ही पहले हो जाए। तो कोई बात नहीं, इस चीज को मैं पहले लिख देता हूं। तो भाई 4 इंटू 3, ये पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये बारीक बातों का ध्यान रखना है। भाई डॉट का यूज हम इसलिए भी कर देते हैं कि जो अब मल्टीप्लाई है और जो एक्स का सिंबल होता है वो थोड़ा थोड़ा सेम लगता है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी हम डॉट लगा देते हैं, बड़ी क्लासों में चलता है। आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, आप ये डॉट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, स्कूल में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो ये काम करेंगे हम। अब देखिए यहां से आपको ये 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये लास्ट लाइन में मैं उतार देता हूं, और यहां पर पॉजिटिव का 3 मैं बाहर ले आया, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा,
4 माइनस वाई। यार ये सेम तो नहीं आ रहा है बट बन सकता है। कैसे बनेगा? जब मैं यहां से माइनस लेकर बाहर चला जाऊंगा, जब मैं यहां से माइनस लेकर बाहर चला जाऊंगा तो भाई ये y माइनस 4 एज इट इज रहने दीजिए। अब ये माइनस यहां से बाहर गया तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया। भाई माइनस हम बाहर ले गए तो जो आगे प्लस था उस प्लस में मैंने माइनस डाला तो प्लस माइनस माइनस नहीं हो जाता, तो माइनस लिख दिया हमने। और अंदर मैंने आपको जादू बताया था ब्रैकेट को उल्टा कर देने का, तो y माइनस 4 यानी कि जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो और जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दो। और अच्छी बात क्या रहती है? प्लस वाला हमेशा आगे आ जाए, वो ज्यादा अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, हर कोई ऐसी करता है। बुक में आपको ऐसी मिलेगा, हमेशा प्लस वाला आपको आगे मिलेगा, माइनस वाला पीछे मिलेगा। वो बड़ी गड़बड़ सी कर देता है वो। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट आपको सेम आया, ब्रैकेट सेम आता है तो बड़ी खुशी होती है। तो y माइनस 4 आपका ये रहा और y माइनस 3 आपका ये आंसर आ चुका है। ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास, और भी ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि समझ में धीमे धीमे आता रहे। हर क्वेश्चन में ये परसेंटेज जो है ना समझने की बढ़ती रहे, कोशिश हमको यही करनी है। तो दिमाग पूरा लगाइएगा यहाँ पे। आइए कुछ क्वेश्चन और निपटाएंगे। ये लेते हैं, जैसे ये z है, तो मैंने आपको बताया था बच्चे वो शिकायत करते हैं भाई z और 3 आपका जो है हमको समझ में नहीं आता। तो भैया जिसमें ये पूंछ निकल रही हो आप समझ लीजिए z है वो। ठीक है, ये मैं हर बार कहता हूं। अब देखो यहां पर भी क्या है भाई, आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 मान लेता हूं। ये स्टेप अब सबको आता है भाई, आगे कुछ नहीं है मतलब कि आप 1 मान लीजिए और सबसे आगे वाले और सबसे पीछे वाले की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाले की हमको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो ये इसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन बीच में 7 नहीं लाना, यहां 4 लाना है। अब देखिए क्या होता है, अब ये जो 12 है इसके जो फैक्टर थे वो 2 2 जा 4 3 जा 12 ऐसे थे। तो जब मुझे बीच में 7 लाना था तो मैंने क्या किया था, 2 2 जा को 4 बना लिया था और एक मैंने 3, तो ऐसे 2 नंबर चूज कर लिए थे मैंने। अब मेरे पास बीच में 4 है यार, तो अब मैं क्या चूज करूंगा, क्या कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, इसमें दिमाग लगाना है मेरे को। आइए देखते हैं। तो भाई अब देखिए आप यहां पर एक काम कर दीजिए भाई, 3 2 जा आपके पास 6 होता है, 3 2 जा आपके पास 6 होता है और उसके अलावा 2 है। भाई देखिए 6 में से 2 माइनस करोगे 4 नहीं आएगा क्या? 6 में से आप अगर 2 माइनस करोगे 4 नहीं आएगा क्या? तो ऐसे ही तो दिमाग लगाना है। ये दिमाग आपका बस इसी पोर्शन में लगेगा, बाकी सबका ढांचा मैंने क्लियर बता दिया आपको। भाई लास्ट की लाइन तो हमने पहले काफी प्रैक्टिस कर ली, बल्कि एडिशनल क्वेश्चन भी इसके कर लिए हैं, वर्कशीट के थोड़े से ही डाउट लिए हैं, अभी और भी डाउट लेंगे, वहां और क्लियर होगी हमको, है ना। तो आधी चीजें हम कर चुके हैं, दिमाग यहां लगेगा तो ये लगा लेगा। प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी करवाऊंगा और रिवीजन करते रहिए। ये आलस नहीं करना है, 2 महीने बाद तो एग्जाम ही है, अब आलस मत करना, रिवीजन करते रहना बार बार ताकि ये भूल ना जाए। बाकी यूट्यूब तो है ही, तो बैकअप क्लासेस इनको आप मान सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। तो अब यहां पर अब देखो यार, ये 4 यहां पर नेगेटिव है। अब सबको पता है भाई जो बड़ा होता है उसके आगे नेगेटिव लगा दो तो आंसर में भी नेगेटिव आता है। तो माइनस का 6 प्लस का 2 लूंगा, माइनस का 6, क्योंकि देखिए माइनस प्लस ही यहां पर क्या होता है, माइनस होता है, और दोनों को माइनस ही करना था भाई। 6 माइनस 2 4 होता है ना। और यहां निशान माइनस का है तो जाहिर सी बात है ये बड़े वाला तो माइनस का होगा, छोटे वाला प्लस का होगा, जाहिर सी बात है, ये लॉजिक लगा लेना। ठीक है, तो इसी पोर्शन में दिमाग लगेगा और कहीं भी कोई टेंशन नहीं आने की है। आइए जी, तो ये z स्क्वायर ऐसी रहने देता हूं। मैंने बताया माइनस का 6z प्लस का 2y और माइनस का 12। अब देखिए बच्चे यहां पर डाउट पूछते हैं, कहते हैं भाई हम अगर प्लस का 2 पहले लिख ले और माइनस का 6z बाद में लिख ले तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, एक ही बात रहेगी, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अपनी मर्जी चलाना है यहां पर, कोई टेंशन नहीं है। आइए जी, अब आगे के 2 नंबर पकड़ता हूं भाई। z स्क्वायर मतलब z इंटू जेड हो गया, ये हो गया 6 इंटू जेड, ऐसे ये 2 इंटू जेड हो गया और ये 2 इंटू 6 हो गया। जानकर मुझे 6 दिखाई दे रहा है ना, तो मैं 2 इंटू 6 में तोड़ूंगा भाई, जो कॉमन निकलेगा मैं तो उसमें तोड़ूंगा ना। चलिए अब यहां से देखिए 6 z और z आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अंदर क्या बचा, z माइनस 6 बचा। ऐसे यहां पर आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है और
अंदर क्या बचेगा, z माइनस 6 बचेगा। ब्रैकेट देखिए आपका सेम आ चुका है, मैंने आपको पहचान बता रखी है। जब आपका ब्रैकेट सेम आता है समझ लीजिए आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो ऐसे आप सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चन आपने किया है क्या वो सही है या गलत है। तो अब यहां पर हम तुक्के लगाने से बच जाएंगे। होता है ना एग्जाम रूम में एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, अरे पेपर तो बड़ा शानदार गया भाई, 20 में से 20 है, और रिजल्ट जब आता है 10 भी नहीं होते। तो यही गलती है, आराम से भाई, तो यही गलती है, ठीक है, थोड़ा भावुक है ये। चलिए खैर अपने बैक टू नहीं, इट्स ओके। चलिए तो हम आते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन में से कोई चीज कॉमन निकल रही है ना, उसको पहले निकाल लो। ये रूल एकदम क्लियर है, ये मैं हमेशा कहता हूं भाई, कोई भी चीज अगर आपको कॉमन दिख रही होती है तो आप उसको निकाल लीजिए। अब देखो मुझे यहां पर क्या क्या बात कॉमन दिखी, मुझे 3 इंटू एम स्क्वायर, 3 इंटू 3m और 3 इंटू 2, ये मुझे जो 3 है ना ये कॉमन दिखा सब में से, मैंने बाहर निकाल लिया। यहां पर एम स्क्वायर बचा, यहां पर 3m बचा और यहां पर 2 बचा। मैंने इस 3 को पहले निकाल लिया। भाई ऐसा है, अगर आप कॉमन, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है, बट हाँ अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो क्वेश्चन आपका, मैं कह रहा हूं 50 टाइम्स इजी बन जाता है। तो कॉमन आप निकालिए, जरूर निकालिए। कल भी इसका मुस्कान का एक डाउट था, तो इसमें भी याद है ना आंसर नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहां पर कॉमन निकाला हुआ था, इसने नहीं निकाला हुआ था, इसलिए हमारे आंसर अलग अलग बैठ रहे थे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कॉमन जो भी चीज निकल रही है वो निकालो। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है सारी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब 3 को 2 मिनट के लिए भूल जाओ और इस क्वेश्चन को स्प्लिट लगाते हैं। भाई आगे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब क्या करूंगा, आगे वाले और पीछे वाले की मल्टी करूंगा, तो भाई 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है। 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है। और अगर मैं 2 को तोड़ भी दूंगा तो तब भी ये 2 और 1 ही आएंगे। 2 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा सबकी तरह, जैसे इसका निकाला था, तो 2 और 1 ही आएंगे, है ना। और मुझे देखिए पता भी है भाई 2 + 1 3 भी होता है। देखो खुद देखो, 2 + 1 3 भी होता है। तो अब चलाता हूं मैं, तो भाई ये एम स्क्वायर ऐसे रहने दो, और चलिए तो 2m + m और +2, तो ये मैंने ऐसे कर लिया। भाई 3 को मैंने किसमें तोड़ दिया, 2m + 1m में तोड़ दिया। भाई 1m और m बात एक ही होती है क्योंकि, ठीक है। चलिएगा अब आगे के 2 पकड़ता हूं, पीछे के 2 पकड़ता हूं, तो यहां से क्या आ गया सर, m इंटू m, 2 इंटू m, यहां पर आ गया m इंटू 1 + 2 इंटू 1। तो अब इधर तो आपको देखिए m दिख रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा, m + 2 बचेगा, और यहां पर आपको 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, और अंदर क्या बचेगा, m + 2 बचेगा। देखिए ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ठीक किया है। और आगे वाला ये लिख सकते हैं, लीजिए आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोगों ने पता है सॉल्व एग्जांपल जो बुक के थे ना हमारे, वो तो हमने सारे सॉल्व कर लिए। ये जो 4 थे ये सॉल्व एग्जांपल थे असल में। अब ये 3 है, ये एक्सरसाइज में है, वो एक ही लास्ट क्वेश्चन बचा था, उसके 3 पार्ट थे, तो तीनों के 3, यानी कि स्प्लिटिंग तो मैंने सारी करवा दी, तो होमवर्क में कोई दिक्कत नहीं आने की है। बाकी आप इस वीडियो को मल्टीपल टाइम भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा होता है एक वीडियो जब हम बार बार देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ही करती है वो, तो आप ये देख सकते हैं, फीचर आप ही के लिए ही है। और ये जो नया सेशन है 9th क्लास, इसमें पूरे लेक्चर जो पूरे साल हम करते हैं, पूरा साल आपको क्लास यहां पर मिल जाया करेगी, तो कोई दिक्कत 1% भी नहीं आएगी। अभी से हम स्टार्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो न्यू सेशन से एकदम प्रॉपर काम होगा। बाकी तो ये सेशन आपके सामने चल ही रहा है। कोशिश रहेगी भाई पूरा सिलेबस ही, मैथ तो एटलीस्ट यहां पर मैं यूट्यूब पर डालूंगी तुम्हारी, कोशिश ये पूरी है। चलिएगा अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर गए थे कि भाई आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन जो a² + b² + 2ab वाले क्वेश्चन है और स्प्लिटिंग, बच्चे कंफ्यूज कर गए थे। देखो यार उसकी पहचान होती है। मुझे ये बताइए, ये जो 8 है क्या इसका कोई स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो मतलब कि ये स्प्लिटिंग है। और अगर इसकी जगह मैं ये लिख देता 16 लिख देता मान लीजिए, तो 16 का कोई स्क्वायर रूट होता है? तो
तो बिल्कुल होता है, 4 होता है, तो उस केस को आप आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते थे। तो पहली पहचान तो ये होती है। खैर उसमें ये भी बदला होता, बट चलिए यहां पर 8 है तो हम स्प्लिटिंग की ही बात करते हैं। उम्मीद करता हूं वो जो आपके डाउट थे, जो 7 सी एक वर्कशीट मैंने दी थी, उसमें जो परेशान हो रहे थे आप लोग कि भाई हमने स्क्वायर देखा और हमने समझ लिया स्प्लिटिंग है, तो वो डाउट मैंने दूर कर दिया है। ये बात मैंने ठीक कर दी ना। चलिए अब आगे चलते हैं, वो डाउट पर भी आता हूं मैं भी। अब देखिएगा आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो भाई 8 बन जा। अब आगे और पीछे वाले क्या मल्टी कर दीजिए, तो भाई यहां पर 1 8 जा कितना हो गया, 8 हो गया। अब आपको देखिए 6 लाना है, तो 8 को आप बाइफरकेट कर, अब जैसे 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 में टूटता है। भाई 2 को मैं अगर 3 बार लिखता हूं तब जाके मेरा 8 आता है, 2 का क्यूब होता है ना बेचारा। चलिए अब मुझे तो चाहिए कोई भी 2 नंबर, यहां तो 3 है तो किसी 2 को मैं क्लब कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए 2 2 जा, ये 4 बना दिया मैंने और ये 2 रहने दिया, तो देखिए यहां पर 4 और 2 6 होता है, तो दोनों को मैं पॉजिटिव लूंगा, है ना। तो इस p स्क्वायर और 6p को मैंने क्या लिख दिया, 4p प्लस 2p। इस 6p को मैंने क्या लिख दिया, 4p प्लस 2p। तो अब देखिए अब चीजें बड़ी आसान लग रही होंगी, ठीक है। तो ऐसी ही मैंने कहा था। मान लीजिए मैं कह रहा हूं वीडियो के एंड तक भी आपको नहीं समझ में आया, मुझसे अकेले में आप बात कर लेना, सिखा देंगे, आपकी पूरी हेल्प करके ही भेजेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। चलिए तो अब आपको क्या पकड़ना है, आगे का 2 और पीछे का 2। तो भाई p स्क्वायर हो गया p इंटू पी, ये हो गया 4p, ये हो गया 2 इंटू पी और ये हो गया 2 इंटू 4, ठीक है। तो मैंने उसको भी ज्यादा 4 को 2 इंटू 2 नहीं लिखा, भाई कॉमन आना है, बात एक ही होनी है, मैं क्यों करूं, क्योंकि अब मैं बिल्कुल बेस पे नहीं हूं। बेस पे जब थे, जब मैंने सिखा दिया था, अब आप थोड़े से एडवांस आ सकते हैं, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। चलिएगा तो अब यहां से आप देखिए p को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, p प्लस 4 बचेगा। ऐसे यहां पर 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर भी क्या बचेगा, p प्लस 4 ही बचेगा। तो देखिए ब्रैकेट आपका सेम है, p प्लस 4 ये रहा और p प्लस 2 ये रहा, ये है आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आसान लगा होगा और मजा आ रहा होगा अभी, है ना। अभी बिल्कुल गाड़ी हमारी ट्रैक पर आ चुकी है, ऐसा मान सकता हूं मैं, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। चलिए आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अभी भी किसी को समझ में नहीं आता है वो कृपया अपनी कंसंट्रेशन यहीं रखें। आइए बात करता हूं। तो अब देखिए यहां पर भी 1 है, भाई कुछ नहीं है मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो यहां मैथ्स की कहावत जरा दूसरी है, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 हो जाता है। तो चाहे वो पावर की बात आप कर लो, चाहे मल्टीप्लाई की बात कर लो, तो कोई नंबर खाली बैठा है बेचारा तो उसकी पावर 1 ही है। तो ये थोड़ा मैथ्स के भगवान है, तो ऐसा प्रिटेंड कर सकते हैं आप। चलिए तो भाई यहां पर है हमारा 1, तो मल्टी करते हैं दोनों की जरा। तो 1 इंटू 21 कितना हो गया, 21। 21 को मैं तोड़ रहा हूं, यानी कि फैक्टर कर रहा हूं इसके। भाई फैक्टर तो हम चौथी पांचवी से करते आ रहे हैं, आते होंगे सारे हमको। तो देखिए 21 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू 3, और मजे की बात देखिए 7 प्लस 3 10 होता है। मजे की बात देखिए 7 प्लस 3 10 होता है। प्लस करना है आपको, लेकिन आंसर माइनस का आना चाहिए। तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का 10 माइनस का 3, अरे भाई माइनस माइनस प्लस नहीं होता क्या, तो प्लस ही तो हो गया। माइनस का 7 माइनस का 3 माइनस का 10 ही तो बनेगा। तो ये वाला काम, थोड़ा सा दिमाग इसी स्टेप पे है, जैसे मैंने कहा था, इसी में आपका दिमाग लगेगा और ये प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। तो मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, वीडियो मल्टीपल टाइम आपको देखनी है, 2-3 बार आप देखिए, समझ में आएगा, बिल्कुल पकड़ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूं दोस्त, ठीक है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही पढ़ना पड़ेगा। आइएगा अब हम देखेंगे, यहां पे आगे के 2 पकड़ लीजिए, पीछे के 2 पकड़ लीजिए। तो एक क्यू स्क्वायर क्यू इंटू क्यू आ गया, ये 7 इंटू क्यू आ गया। मैं थोड़ा प्लस वाले को आगे लिख लेता हूं यार, अच्छा लगता है, बस अभी बात हुई थी हमारी, तो उसको मैं 7 इंटू 3 लिखूंगा जान के। और ऐसे ये माइनस में 3 इंटू क्यू हो गया है, ये सिर्फ इसको ही बदला है मैंने, ठीक है। तो अब यहां से देखिए मैं क्यू को कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा क्या, क्यू माइनस 7 बचेगा। और यहां से मैं इसी 3 को कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा, 7 माइनस क्यू बचेगा। देखिए सेम हो सकता था, बट
अभी मैं करता हूं, तो इधर से मैं माइनस निकाल लेता हूं, तो माइनस निकाल के जब इसमें डालूंगा तो ये बेचारा प्लस और माइनस के साथ मिलके माइनस बन जाएगा, है ना। तो आगे वाला तो सेम लिखता हूं मैं, तो ये माइनस बन गया, लॉजिक में बता चुका हूं, और इसको आपने पलट दिया, तो अब ब्रैकेट आपके बिल्कुल सेम है, और लीजिए ये आपका शानदार आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसमें आपको 16 दिख गया। अब वो डाउट मत पूछना कि इसको हम आइडेंटिटी से भी, अरे कर सकते हो, कर लेना यार, बट अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पर ही फोकस करेंगे, जो कि हमारा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसकी तो हम स्प्लिटिंग ही करेंगे, बाकी एक्सपेरिमेंट अभी वीडियो के बाद मुझसे करवाते रहना, तो कर दूंगा, दिखा दूंगा आपको सब। चलिए, तो आखिरी क्वेश्चन बचता है हमारा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, एंगल वगैरह सब ओके है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कहीं मेहनत बेकार जाए हमारी सारी। चलिएगा, तो आगे कुछ नहीं है, 1 है भाई, जिसका कोई नहीं होता 1 होता है, ऐसी मैथमेटिक्स की एक कहावत आ गई है ना। तो 16 बन जा 16 हो गया, मैं लिखने का बार बार। ठीक है जी, तो 16 बन जा कितना हो गया 16, और इसको मैं स्प्लिट जान के देखिए किसमें करूंगा, 8 2 जा में, इसमें करूंगा 8 2 जा में, क्योंकि मेरे को मालूम है, मुझे मालूम है भाई 8 में से 2 माइनस करूंगा तभी तो 6 आएगा, 8 में से 2 माइनस करूंगा तभी तो 6 आएगा। अब ये 6 पॉजिटिव है, यानी कि बड़े वाला नंबर, 8 और 2 में से जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये 8 कर लो पॉजिटिव वाला, 2 कर लो नेगेटिव वाला। आइए बनाते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस का 16, देख लो इन दोनों को सोल्व करके 6p ही आएगा भाई, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6, निशान प्लस का क्योंकि 8 बड़ा, खुद देख लीजिए। और ऐसे चेक भी कर सकते हो कि भाई क्या मैंने जो ये चीज, अब मैं तो बहुत साल से पढ़ रहा हूं, है ना, तो मेरे को तो ये सब चीज रटी हुई है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप ये चेक कर लेना। जैसे मैंने सॉल्व किया भाई, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6 आया, तो यहां पर भी आप कंफर्म हो जाएंगे कि भाई ये जो मैंने ये करा है ना जुगाड़, ये मैंने बिल्कुल ठीक करा है, क्योंकि ये वही पोर्शन है जहां आपका दिमाग लगता जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए स्टार्टिंग में, तो एटलीस्ट तो समझ में आ जाएगा, ये दिक्कत है बस। अब वही आगे के 2 लेता हूं, पीछे के 2 लेता हूं, तो भाई ये हो गया p इंटू पी, ये हो गया 8 इंटू पी, ये हो गया माइनस 2 इंटू पी, और ये हो गया माइनस 8 इंटू 2। भाई 8 2 16 होता है, लिख सकता हूं। अब यहां से आप क्या कीजिएगा, p को तो ले लीजिए कॉमन, तो यहां बन गया p प्लस 8, यहां से आप ये 2 भी कॉमन ले लीजिए, और ये जो माइनस है ना ये, इसे भी ले लो, तो माइनस का 2 बाहर आ गया, माइनस का 2 बाहर आ गया, तो अंदर ये p बचा। अब भाई माइनस तो आप बाहर ले गए तो प्लस ही बचेगा, और साथ में 8 आ गया, तो देखिए p प्लस 8 कॉमन है, यानी कि सेम ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा p माइनस 2 का, और ये आपका आंसर आ चुका है। एक मिनट बस, तो अब बेशक बंद कर सकते हैं हम इसको।